मैं थोड़ा सा दाऊद के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा है। छोटा होने के बाद भी लाडला नहीं है। सारे भाई बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हुए हैं। सब शाऊल की फौज में भर्ती हुए हैं। कद काठी में बहुत लंबे चौड़े हैं। दाऊद का कद भी और काठी भी छोटी सी है। और दाऊद पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण अपने भाइयों के बीच में तुच्छ जाना जाता है। माँ बाप ने भी कहा ना पढ़ा ना लिखा, तू जा करके क्या कर, हमारी भेड़ बकरियां चरा। He was rejected by his own people. वो अपने लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ एक व्यक्ति था। और जंगल में उसे जो है उसके माँ बाप ने उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया और उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और वो चुपचाप भेड़ बकरी चलाने के लिए चला गया। और जब वो वहां चला गया, उसको ना तो माँ बाप से शिकायत है, उसको अपने भाइयों से भी कोई शिकायत नहीं है, उसको किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। अगर वो शिकायत खुदा से भी अगर उसको शिकायत होती तो वो जंगल में वीणा बजाकर ऐसी आराधना प्रभु को नहीं चढ़ाता कि वो आराधना प्रभु तक पहुंच जाए। उसने ऐसी आराधना प्रभु को चढ़ाई। जब आप अपने जीवन में शिकायत से भरे हुए होते हैं, आपकी आराधना केवल इस छत से टकरा कर रह जाती है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई किसी से कोई गिला ना शिकवा ना कड़वाहट, ऐसे समय में ऐसी प्रकार की आराधना इस छत के तोड़ करके स्वर्ग में पहुंच जाती है। और दाऊद ने ऐसे ही किया। जंगल में वीणा बजा रहा है और क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है। 2 वक्त की रोटी भी शायद सही समय पर नसीब होती कि नहीं होती है पता नहीं है, लेकिन आराधना ने उसके बंधन तोड़े, उसके लिए द्वार खोला। आराधना ने, किसने? आराधना ने। और जंगल से सीधा महल का रास्ता अपनाया गया, उसके लिए खोला गया। क्या मैं और आप ऐसी ही दशा में नहीं थे? हम ऐसी ही दशा में थे। प्रभु ने हमारे लिए भी द्वार खोला और आज हम यहां पर आ गए। अब दाऊद जो है, एक समय उसके लाइफ में ऐसा आया कि परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया कि वो राजा बन गया। वो अभिषेक इसलिए किया गया कि वो परमेश्वर को भा गया था। उसने ऐसी आराधना प्रभु को चढ़ाई जिसमें कोई गिला शिकवा फसाद कड़वाहट प्रभु को नजर नहीं आई। इसलिए वो परमेश्वर के मन को भा गया और परमेश्वर ने कहा ये भेड़ बकरी चराने वाला नहीं, इज़राइल का राजा होना चाहिए। और वो राजा बन गया। अच्छे दिन आ गए, बोलो अच्छे दिन आ गए। कैसे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए। और अच्छे दिन आ गए, उसके बाद यही एक बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्य की कि जब अच्छे दिन आते हैं तो साथ में चर्बी भी आती है। क्या आती है? घमंड आता है। और जब दाऊद राजा बन गया, अच्छे दिन आ गए, उसके दिल दिमाग में एक अच्छी सोच भी आई। अरे वाचा का संदूक वहां पड़ा हुआ है, उसको मैं उठा के लाऊंगा। अच्छी सोच भी है। आप में आपकी भी जीवन के अंदर बहुत अच्छी सोच है। अरे प्रभु का भवन बन रहा है, मुझे भी कुछ करना है। आप सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोच के साथ बाइबल ऐसा बताती है कि 9 वर्ष लगते ही लोग, राजा लोग लड़ाई के लिए लड़ाई के मैदान में जाया करते थे। राजा ने भी अपनी फौज को तैयार किया। और आप सब जानते हैं दाऊद के जीवन में
विजय का जबरदस्त अनुभव था। बाइबल ऐसा बताती है जिस भी युद्ध में उसने हाथ डाला उसमें वो कभी पराजय नहीं हुआ। और बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर एक जगह यह कहता है कि वो दाऊद जो है वो मेरे मन के समान एक व्यक्ति है। कैसा है? मेरे मन के समान एक व्यक्ति मुझे मिल गया। और अच्छे दिन आ गए और वो राजा बन गया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु ने किया। आपके भी अच्छे दिन आए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे दिन के साथ घमंड भी आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती है जो नहीं आनी चाहिए। राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसी चीज आई जो नहीं आनी चाहिए थी। वो चीज क्या थी मालूम है? युद्ध के मैदान में जब सब राजा लोग लड़ाई के लिए निकलते थे, वो लड़ाई पे नहीं गया और छत के ऊपर चला गया। कितनों को पता है ये बात? घर में रह गया। बोलो, घर में रह गया। घर में रह गया तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन घर पे भी छत पे चला गया। राइट पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस। सबसे खतरनाक चीज है ये, ध्यान रखिएगा। आप कितने भी सही जगह सही व्यक्ति क्यों ना है, लेकिन आपका सही हाथों में होना और सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जिस समय जहां होना है वहीं होना है। सेमिनार हो रहा है, हमें क्या? मीटिंग्स हो रही है, हमें क्या? बाइबल अध्ययन हो रहा है, हमें क्या? जिस समय आपको जहां होना है वहीं होना है। और जिस समय जहां होना है वहां अगर आप नहीं मिले तो परमेश्वर तो वहीं आके पूछता है, भाई अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जहां आदम को छोड़ा था वहीं जाकर परमेश्वर ने पूछा, अय आदम तू कहां है? परमेश्वर उस आपको ढूंढने कहां आता है मालूम है? यहां। लेकिन आप यहां नहीं मिलकर टीवी के सामने, युद्ध के मैदान में ना होकर, युद्ध के मैदान में ना होकर कंफर्ट जोन में था राजा। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो कंफर्ट जोन उसके लिए इतना घातक बनेगा ये उसे पता नहीं था। आज विश्वासी इस बात को समझ लेना कि आपका कंफर्ट जोन जो आप ढूंढते हो ना, जब समय जहां होना है वहां नहीं होना इतना खतरनाक होगा ये शायद आपको अंदाज नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके नैन खोलूं। और राजा दाऊद जो है युद्ध के मैदान में नहीं था और युद्ध चल रहा है, एंड ही वॉज इन द कंफर्ट जोन। वो अपने महलों में है। और उसके साथ साथ वो ऊपर छत पे गया। और जब छत पे गया तो टहल रहा था, टहलते टहलते उसकी नजर एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो नहा रही थी। और जब नजर पड़ी, कोई बात नहीं, नजर पड़ना कोई हो सकता है, नजर पड़ सकती है। दाऊद ने उसको देखा पहली बार, वो गलत नहीं था। गलत तो ये था कि तू थाई के ऊपर। अगर मुझे एक बात बताइए विश्वासियों, दाऊद यदि युद्ध के मैदान में होता, जिसे जहां होना चाहिए था अगर वहां होता, तो दाऊद इतने बड़े पाप में गिरता कि उसे भजन 38 लिखना पड़ता, भजन 51 लिखना पड़ा। अभी शुरू हुए हैं अपन। और दाऊद बादशाह जो है उसने जो है उस लड़की, उस औरत को निहारा और उस औरत को उसने अपने घर में बुलाया, उसके साथ अपने संबंधों को स्थापित किया। अपना पाप छुपाने के लिए उसने उस पति को युद्ध के मैदान से,
वो बेचारा पति बिल्कुल सही जगह था, उसको युद्ध के मैदान से बुलाकर उसको, आप सब जानते हैं, उसको उसकी मौत का फरमान हाथ में दे दिया। राजा को अपने पाप छुपाने के लिए, एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप करना पड़ा और वो हत्यारा बन गया। जबकि था कौन? परमेश्वर के मन के समान एक व्यक्ति। गिर कोई भी सकता है, ध्यान रखना, लेकिन गिरा क्यों? जहां होना चाहिए था, अगर वो वहां होता तो मैं नहीं समझता कि दाऊद की नजर उस महिला पर पड़ती और वो महिला के साथ ऐसे संबंध स्थापित होते और वो गिरता। लेकिन गिर गया। अच्छे दिन वापस चले गए। विश्वासी सुन लेना, अच्छे दिन वापस चले गए। भजन 38 में दाऊद बादशाह अपने पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध का शिकार हुआ। एक विश्वासी, अच्छे दिन दिखाता है प्रभु आपके जीवन में, लेकिन जब अच्छे दिन आपके जीवन में आते हैं तो आज जिनके जीवन में अच्छे दिन प्रभु लेके आया, लेकिन आज आराधना में होना चाहिए था, नहीं है। कहां है मालूम है? घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठ के क्या कर रहे हैं मालूम है? वो कंफर्ट जोन, वो जो सोफा प्रभु ने दिया जिसके तुम लायक नहीं थे, उस पर बैठकर कुछ और कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। खतरनाक साबित होता है ये। डोंट टेक इट इजी। राजा दाऊद परमेश्वर के क्रोध का शिकार हुआ और उसे भजन 38 लिखते समय हम उसके दर्द को वहां महसूस करते हैं। और भजन 38 के पहले पद में क्या लिखा है, जरा अब वापस से आएंगे अपन। अब मैंने ये कहानी आपको बताई, अब यहां से मैं आपको लेकर चलता हूं। पढ़िए। हे परमेश्वर यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे। क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध भड़कना शुरू हो चुका है। क्यों? क्यों भाई? परमेश्वर के मन के समान व्यक्ति पाप करेगा, खुदा छोड़ देगा? अच्छा, उसको नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देगा। अच्छा, आपको तो इसलिए छोड़ देगा ना, अनुग्रह के युग में हो आप लोग। हे यहोवा, मेरे को क्रोध में मुझे आकर मुझे क्या ना कर दे, छिड़क ना दे, और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। क्या हो रही है? क्या महसूस कर रहा है वो? जब कोई व्यक्ति ताड़ना पाता है तभी तो बोलेगा, प्रभु मेरी ताड़ना मत कर। आज दाऊद जो परमेश्वर के मन के समान था, जहां होना चाहिए था वहां नहीं था, इसलिए परमेश्वर के क्रोध, पहले पाप में गिरा, पाप की सजा परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध है, और वो उसका शिकार हो चुका है। और आगे लिखा है, मेरी ताड़ना कर। आगे दूसरा पद, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं। क्या लगे हैं? तेरे तीर, वचन के तीर। नातान नबी ने जाकर उसको उसका पाप बता दिया है, उसका गुनाह उसके सामने आ गया है, उसको बताया गया है कि तू गलत है, तूने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। और अब तो दुनिया के लोग भी तीर मारने लगे हैं। क्यों? अच्छे दिन से बुरे दिन आने में लाया कौन? अच्छे दिन से बुरे दिन? हाँ जी, कौन लाया है? खुद लाए आप। आपके बुरे दिन में से आपको प्रभु ने उभारा, अपनी चट्टान पे खड़ा किया, फिर से आप पाप में गए, लापरवाही में गए, आपके जीवन से परमेश्वर अलग हो गया और आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो गए। और लिखा है, मुझे तीर मुझ में लगे हैं,
और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा और मैं हूं। तेरे हाथ के नीचे क्या हूं? दबा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। डिप्रेशन। विश्वासी डिप्रेशन में क्यों है? कहां गई वो आनंद की, वो जो उद्धार की खुशी थी, कहां गई आज? क्यों आज आप परेशान हैं? खुदा अच्छे दिन लाया, लेकिन आज डिप्रेशन में है दाऊद। चेहरे से जो खुशी थी वो चली गई है। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है, मनुष्य के उद्धार की खुशी उसके पास से चली जाती है। मैंने कहा ना आपको, जितने बैकस्लाइड हुए उनके चेहरे जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपके उनके चेहरे से आपको पता चलेगा कि देयर इज नो जॉय। उनके जीवन में खुशी है ही नहीं अब। चलिए आगे पढ़िए, तीसरा पद। तेरे क्रोध के कारण तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। मैं बीमार हूं। दाऊद क्या हो गया है अब? चारों तरफ से पूरा का पूरा शरीर से परेशान है। क्या आ गई है? बोलो ना, बोलो बीमारी। पूरी तौर से क्या हो गया हूं अब? मैं बीमार हूं। ऊपर से नीचे तक बीमारी ने घेर लिया है। परमेश्वर का क्रोध आया, उसके बाद बीमारी ने घेरना चालू किया। मत समझना, हल्का मत लेना आज के मैसेज को। वचन कहता है शरीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां दर्द नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है। और वहां लिखा है और ये सब कुछ, पढ़ो, और मेरे पाप के कारण एक्सेप्ट कर रहा है। गलती किसकी है? हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम गलती भी करते और मानते अलग नहीं। आराधना में क्यों नहीं आ रहे हैं? टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है ना? खुदा को भी तेरे लिए टाइम नहीं होगा एक दिन। जब तू पुकारेगा तो खुदा भी बोलेगा मेरे पास समय नहीं, अभी लाइन में लग जा। भक्तों की वो पहले सुनेगा। हालेलुया। भक्तों को कभी त्यागेगा नहीं, इसलिए भक्ति में लीन रही है। क्या लिखा है? पढ़िए। मेरे पाप के कारण, मेरे पाप के कारण। देखिए, एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पाप के कारण ये दशा हो गई है मेरी गुनाह के कारण, मेरी लापरवाही के कारण मेरी जिंदगी ऐसी हो गई आज। हमारा क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हम कभी नहीं बोलते मेरे पाप के कारण। हम हमेशा पादरी पे बोलते रहते, पादरी की वजह से हो गया ये, चर्च की वजह से हो गया ये। कोई भी इंसान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पास्टर ने बढ़ने नहीं दिया। पास्टर पर आरोप और प्रत्यारोपण किस पे? पास्टर पर, चर्च पे, या दूसरे पे डालना। अड़ा धड़ा सब चर्च पे डालना। लेकिन दाऊद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरे पाप की सजा है, मेरे पाप के कारण हुआ है। जहां मुझे होना चाहिए था वहां नहीं था, इसलिए हुआ है। अगर मैं वहां युद्ध के मैदान में होता तो कभी छत पे नहीं जाता तो वो महिला मुझे नहीं दिखती और महिला से मेरा संपर्क नहीं होता, तो आज मैं पवित्र जीवन जी रहा होता और उस खुदा को खुश कर रहा होता। आज लोगों को खुश कर रहे हैं। वचन में लिखा है मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। हड्डियां कैसी हो गई हैं? बेचैन। हड्डी हड्डी दर्द कर रही है। किसकी? दाऊद की। और उसके बाद चौथा पद पढ़ी। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया। मेरा सिर क्या हो गया है? लज्जित हो गया हूं मैं, डूब गया हूं मैं। आप लोग गलती करके भी सीना जोरी करते रहते हैं। आपका पाप, आपकी गलती कोई आपको बता दे, उसके बाद भी आपने मानना नहीं है। मैं ही ठीक हूं जी। चले बेटा, कितने दिन चलेगा? एक दिन खुदा का कलाम खुदा तोड़ेगा तुझे, क्योंकि अच्छे दिन अब चले गए हैं। किसके? दाऊद के। और चले क्यों गए?
उसके अधर्म के कारण, उसकी लापरवाही के कारण आप खुदा को हल्का मत लो। ये खुदा जीवित खुदा है। वो कह रहा है मेरी हड्डियों में जलन है, और उसके बाद और वे भारी बोझ के समान और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। वो दर्द, वो पीड़ाएं, वो बीमारियां मेरे सहने से क्या हो गई है? क्या आप उस दशा में जाना चाहते हैं? फिर आएंगे क्या? 5वां पद पढ़िए। मेरी मूर्खता के कारण, मेरी मूर्खता के कारण। मूर्खता कौन सी? कौन सी मूर्खता? कौन सी मूर्खता? जहां होना चाहिए था वहां नहीं होना बड़ी मूर्खता है। ध्यान रखना, जहां होना है वहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका यह समय कौन सा है और कहां आपको होना चाहिए, नहीं तो शैतान उसका फायदा उठा लेगा। आगे बढ़िए। कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं। कोड़े से लगे हुए घाव, इसका मतलब क्या है? खुदा ने इसको खूब कोड़े मारे हैं जी। नहीं आ रही समझ में? पड़ोसी को पूछो समझ में आ रही क्या? क्या मारे हैं खुदा ने इसको? और कोड़े मारने से क्या हो गए इसके शरीर पर? घाव। और इन घावों में से क्या आ रही है? बैड स्मेल। बैड स्मेल से हम परेशान हैं, बेचारा खुद भी परेशान है। पास में से किसी के पास में से बैड स्मेल आए तो हम नहीं खड़े रह पाते हैं, लेकिन दाऊद के जीवन से, खुद के जीवन से बैड स्मेल आ रही है। उसके घाव इतने हैं। आप दशा देखिए क्या हो गई। अच्छे दिन थे ना? अच्छे दिन से कौन से दिन आ गए? हाँ, मैं अच्छी रीति से एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने खुदा को धोखा दिया और बाद में सड़क पर पड़े हुए फोड़े और पूरा शरीर, जैसे वो अय्यूब का जीवन के अंदर हम देखते हैं वैसे के वैसे कंडीशन में मैंने अपनी आंखों से देखा है जो खुदा को धोखा देते हैं, खुदा के साथ खिलवाड़ करते हैं, खुदा के साथ वफादार नहीं रहते, वो ऐसी दशा में पहुंचते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मजाक मत समझना खुदा को। फिर क्या लिखा है? और सड़ गए हैं। और क्या हो गए हैं? घाव ठीक नहीं हो रहे, सड़ रहे हैं। आगे। मैं बहुत दुखी हूं। क्या कह रहा है? मैं बहुत अच्छे दिन आ गए थे। दुखी क्यों है? अपने गलतियों के कारण, अपने अपराध के कारण, अपने पाप के कारण। आगे। और झुक गया हूं। और क्या हो गया हूं? अब सीधा भी खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। झुक गया हूं, आप समझते हैं कब? आपकी कमर जब झुक जाती है, आप जब टूट जाते हैं, उस समय आप बोलते हैं ब्रदर बस अब जीने की भी इच्छा। आगे बढ़ी ब्रदर। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने दिन हुए। भर क्या? कौन सा शोक? पहले कौन सा पहरावा था? विजय का। अचानक विजय पराजय में बदल गई। अचानक विजय खत्म हो गई और दुख, संकट, परेशानियां डेरे में आ गई दाऊद के जीवन में। रीजन आप बताएंगे क्या रीजन था? बोलिए ना, क्या रीजन था? है? जहां उसे होना न था वहां नहीं होना। खुदा ने आपको एक एक्सपर्ट हैंड्स में रखा है, लेकिन जिस हाथों में प्रभु ने आपको रखा है आप उसमें ना रहकर यूट्यूब में रहना चाहते हैं। रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना एक दिन आपको आकर के रोना पड़ेगा इस बात पे कि मैं उसकी शिक्षा में था और मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिन हाथों में और जिस जगह खुदा ने आपको रखा है वहां बने रहिए, सरफराज होते रहोगे। जब गलत काम करोगे तो दाऊद जैसा नहीं छोड़ा खुदा ने, तो आपको कैसे छोड़ेगा? पढ़िए, आगे पढ़िए। शोक का पहरावा पहने हुए। मैं शोक का पहरावा पहने हुआ हूं। काई का पहले विजय का पहरावा था, अब काई का है? दुख का, शोक का, पराजय का, असफलता है। जिधर हाथ डाल रहा है उधर असफलता। परिवार में असफलता, पति पत्नी के बीच में सफलता नहीं है,
बिजनेस में सफलता नहीं है, नौकरी में कोई सफलता नहीं है। कारण क्या है मालूम है? कुछ सालों पहले खुदा साथ था, नाउ गॉड लीव हिम, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। गॉड इज नॉट विथ हिम, परमेश्वर अब उसके साथ नहीं है। कारण कारण पाप, कारण व्यभिचार, पाप, गलती, जहां होना वहां नहीं होना। आगे बेटे, क्योंकि मेरे कमर में जलन है। क्या है मेरे कमर में? मेरी कमर क्या हो रही है? चल रही है। आगे, और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। कोई आरोग्यता नहीं है। इसका मतलब पूरा संपूर्ण मैं बीमार हूं। टोटल बोलो, टोटल। आगे बढ़िए। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। कैसा था ये राजा? बलवंत। आज क्या स्टेटमेंट है इसका? आप कमजोर होना चाहते हो या और बलवंत होना चाहते हो? और बलवंत हो सकता था ये, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सही जगह नहीं था, सही लोगों में उठ बैठ नहीं रखी, जहां होना चाहिए था वहां नहीं था। आगे बेटे, मैं अपने मन की घबराहट से कर रहा हूं। मन क्या हो रहा है? घबराहट है। मन में घबराहट है, जी घबरा रहा है, जी में जी नहीं है, करूं तो क्या करूं। आज बहुत सारे विश्वासियों की ऐसी दशा हो जाती है जब वो खुदा के वचन को नहीं मानते और खुदा के दासों की नहीं सुनते। और नहीं हो रही है तो कईयों की होने जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये वार्निंग के रूप में प्रभु वचन लेकर आया है। आज अगर आपने अपना जीवन नहीं बदला तो इससे सुंदर बात कभी आपको मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, और मेरा कराना और मेरा करहाना तुझसे क्यों कर रहा छिपा है? नहीं। क्यों कर रहा है? आज कहराता कब है आदमी? जब दर्द से पीड़ित होता है, वेदना अंदर होती है। और बेटा आगे बढ़ दो। मेरा हृदय धड़कता है। मेरा हृदय धड़क रहा है। मेरा बल घटता जाता है। मेरा बल क्या होता जा रहा है? मेरी ताकत क्या होती जा रही है? मूसा के लिए लिखा है जब तक वो जिंदा था उसका पौरुष घटा नहीं। हेलो, आप मेरे साथ हैं? दाऊद महसूस कर रहा है मैं कमजोर हो रहा हूं, निर्बल हो रहा हूं। और बेटा आगे बढ़ो। और मेरी आंखों की ज्योति भी, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। अब बराबर दिखता भी सबने साथ छोड़ दिया है जी। आंखें भी साथ अब नहीं दे रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ वफादार रहोगे, ये आंखें भी आपके साथ वफादार रहेगी। लेकिन जब आप खुदा के साथ बेवफाई करोगे, आपके शरीर का एक एक अंग भी आपके साथ बेवफाई करना शुरू कर देगा। डोंट टेक इट इजी। आगे, मेरे मित्र और मेरे संगी, मेरे मित्र और संगी कुटुंबी मेरे विपत्ति में अलग हो गए। मेरी विपत्ति के समय में कोई साथ नहीं देगा भैया। मैं कई बार बोल चुका हूं और आज फिर इस मन से बोल रहा हूं, उनको उठाने की कोशिश मत करो जिनको खुदा ने छोड़ दिया है। बहुत सारे परिवारों को मैंने देखा, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको खुदा ने और उनने खुदा को छोड़ दिया है। एनकरेज करना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम इतना ज्यादा उनको उठाने की कोशिश करते हैं, जो यहां से चले गए ना छोड़ करके, वो ये साबित करना चाहते हैं कि पास्टर राजेंद्र डेविड गलत हैं, हम सही हैं। यही तो साबित करना चाहते हैं वो, लेकिन आज तक कर नहीं पाए और ना ही आगे कर पाएंगे। प्रभु आपके और हमारे साथ है, आपकी प्रार्थना हमारे साथ है, कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़िए ब्रदर। और मेरे कुटुंबी भी और मेरे मित्र और मेरे कुटुंबी भी विपत्ति में दूर जाकर, कोई साथ नहीं देता भैया। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है ना,
और जिस बाप ने तुम्हें पाला है और जिस पति ने तुम्हारे चारों तरफ घूम घूम करके शादी से पहले चक्कर लगाए थे, उसका भी भरोसा मत करना। कोई साथ नहीं देगा, साथ अगर देगा तो केवल खुदा देगा, खुदा। आमीन। खुदा देगा, इसलिए खुदा से लिपटे रहो। खुदा जहां बोले वहां खड़े हो जाओ। खुदा जहां बोले वहां मिलने के लिए वहां मिलो। चर्च की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, सारे पाप से बचे रहोगे। फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको फालतू की बातें करने की। इतना बिजी करके रखा है मैंने विश्वासियों को। लेकिन कुछ विश्वासी हैं जो उनका अपना रास्ता है भाई, उन पर जबरदस्ती थोड़ी कर सकता मैं। ना पवित्र आत्मा आप पे जबरदस्ती करेगा। कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हो गए, कोई साथ देने नहीं आ रहा है। पत्नी भी साथ नहीं दे रही है भैया। क्योंकि पत्नी क्यों साथ नहीं दे रही है? एक पत्नी और ले आया ना। नहीं आ रही समझ में? आपके गलत कामों में कोई साथ देने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आपके मित्र और आपके कुटुंबी, आपके पड़ोसी रिश्तेदार जिनके पर आप फूलते हो ना, वो भी साथ छोड़ देंगे। आगे पढ़िए 12। मेरे प्राण के ग्राहक, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं। मेरे प्राण के ग्राहक बहुत सारे हैं। आपको अभी बाइबल अध्ययन में बता रहा हूं मैं कि उसका अपना बेटा उसके विरोध में है। उसका बेटा अपना, दाऊद का अपना बेटा उसके विरोध में था। उसका एक मंत्री अहीपुतोल उसके विरोध में था। परिस्थितियां बदल गई हैं। क्यों विरोधी हो गए हैं? क्यों विरोधी उठ गए हैं? वचन कहता है वो मेरे लिए जाल बिछाते हैं। और बेटे आगे, और मेरी हानि का यत्न मेरी करने हानि वाले- के लिए यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। दिन भर मुझे गिराने की सोचते रहते हैं, मुझे खत्म कर देने की सोचते हैं। ये हटे तो हम बने राजा। आगे पढ़िए 13। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं। परंतु मैं कैसा हो गया हूं? मैं कैसा हो गया हूं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास के समान कोई गूंगा और कोई बहरा नहीं होता, अंधा भी नहीं होता। देखते हुए भी बेचारा बोल नहीं सकता, सुन रहा है पर फिर भी सुनता अनुसुनी करना पड़ता है, और बोल तो बिल्कुल ही नहीं सकता। बोला और गया काम से। दाऊद यहां पर ऐसी परिस्थिति में आ गया है, वो कह रहा है मैं सुनते हुए भी नहीं सुनता। भाई क्या सुनूं? सही तो बोल रहे हैं लोग। मैं बहरे की नहीं, सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान नहीं बोलता। इसका मतलब क्या मालूम है? स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ये तो मान रहा है मेरी गलती है। ये दोष नहीं लगा रहा है कि आपकी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं। कई बार आप तो यही दोष लगाते रहते, पादरी की वजह से हम बर्बाद हो गए, कलीसिया की वजह से हम बर्बाद हो गए, या किसी व्यक्ति या परिवार की वजह से हम बर्बाद हो गए, या किसी मेरी पत्नी की वजह से मैं बर्बाद हो गया। पति पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, पत्नी तेरे साथ शादी करके मैं बर्बाद हो गया। अरे तू अपने गुस्से से बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जहां क्रोध है वहां परमेश्वर होगा नहीं ना भाई। क्रोधी परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकता भाई, सेवा नहीं कर सकता भाई। वो कहता है 14 पद में पढ़िए, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हो गया हूं जो कुछ नहीं सुनता, जो कुछ भी सुनता नहीं हूं, और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती, जिससे कोई विवाद की बात मैं करता ही नहीं। आगे, परंतु हे परमेश्वर यहोवा। अब यह शब्द आया है परंतु। कहां आया? 15वें पद में एक शब्द आया है परंतु। ये परिस्थिति मैंने आपको 14 आयतों में बताई कि दाऊद की परिस्थिति ऐसी हो गई। आज बहुत सारे विश्वासी जब राइट प्लेस पे नहीं होंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट सकती है। इसलिए बी केयरफुल इन योर लाइफ। इट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अस कि हम इस उदाहरण से कुछ सीखें कि जहां हमें होना है हम वहीं होंगे।
जो हमें करना है हमें वही करना है। युद्ध के मैदान में बोला गया तो युद्ध के मैदान में होना है। छत पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। छत पे खुदा जब तुम्हें ले जाए तब जाना, वहां दर्शन मिलेगा। पर वो दर्शन पतरस को दिया था ना छत पे ले जाके, लेकिन दाऊद का छत पे जाना क्या हो गया? जब खुदा छत पे ले जाए तो जरूर जाना, लेकिन अपनी मर्जी से जो छत पे गए थे और जहां होना चाहिए था वहां नहीं थे तो गिरे। 15वें पद में वो कह रहा है, परंतु हे परमेश्वर हे यहोवा, परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई मैंने है। तुझी पर अपनी आशा। मैं अभी भी कहां जाऊं? मैं आपको 5-6 बातें बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमको परमेश्वर क्यों छोड़ देता है? पहली बात, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। वाई गॉड डिपार्ट फ्रॉम अस, परमेश्वर हमारे जीवन से अलग क्यों हो जाता है? दाऊद आज ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंच गया है? दाऊद से परमेश्वर अलग क्यों हो गया है? परमेश्वर उससे दूर क्यों चला गया है? और अगर परमेश्वर दूर चला गया है तो क्या कारण है? पढ़िए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। आदम की वाटिका में से आदम और हव्वा क्यों निकाले गए? वाई डिपार्ट? बिकॉज अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंसी। खुदा को आज्ञाकारी लोग चाहिए। खुदा को वो लोग चाहिए जो ये बोले, बोल तेरी दासी सुनती है। अनाज्ञाकारिता की हवा आदम ने, एंड दे डिपार्ट फ्रॉम ईडन एंड गॉड, परमेश्वर से अलग हुए वो। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम फल खाओगे तो मर जाओगे, मरे नहीं। बट वहां एक बड़ा आश्चर्य की बात हुई कि परमेश्वर उनके पास से अलग हो गया, चला गया। गॉड डिपार्ट हो गया वहां से। उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, यह यशायाह नबी किताब 59:12 और 13। क्यों खुदा हमसे अलग होता है, मैं वो कारण बताकर आगे बढ़ूंगा। क्यों खुदा हमसे अलग होता है? क्यों एक विश्वासी और विश्वासी परिवार को छोड़ देता है? क्यों आज घरों में आपके परमेश्वर नहीं है? क्यों पवित्र आत्मा आपके जीवन में घरों में नहीं है? आपकी नाव में परमेश्वर नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, आपके रथ में नहीं है। पढ़िए। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। हमारे अपराध बहुत हो गए हैं। हमारे पापों के कारण हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध में साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं। हमारे अपराध हमारे संग है। अगर हमारा पाप हमारे संग है, पाप अंदर है, प्रभु कैसे रहेगा? प्रभु कैसे रहेगा? आप क्या चाहते हैं मालूम है? आप दुनियादारी के अंदर प्रभु को अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? आप यहीं हैं या चले गए घर? आप दुनियादारी करना चाहते हैं, आप संसार को प्रिय जानना चाहते हैं, संसार की दुष्टता के काम करना चाहते हैं, आप गाली गलौज करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आप सब कुछ वो करना चाहते हैं जो संसार के लोग करते हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी नाव में रहे, खुदा आपकी रथ में रहे, खुदा आपके घर में रहे। सॉरी, पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, वो आपको छोड़कर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। 13 पद भी पढ़ दीजिए। और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। और ये कह रहा है कि हम अपने अधर्म के कामों को जानते हैं। दाऊद अपने अधर्म के काम को जानता है और जिम्मेदारी भी ले रहा है। मैंने ही किया, मेरा ही अपराध है, मेरी वजह से हुआ है। ये दोष नहीं लगा रहा है पादरी पे, उसका भी पादरी था कोई, उस पर दोष नहीं लगा रहा वो। आपका क्या प्रॉब्लम है मालूम है? अपनी सारी विपत्तियों के अंदर जब आप पड़े होते हो, अच्छे दिन से बुरे दिन आपके आ जाते हैं, आप पादरी को कोसते हो, आप वचन को कोसते हो, आप खुदा को कोसते हो। आप कभी ये नहीं कहते मेरी वजह से, मैं राइट प्लेस पे नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, मैंने खुदा को छोड़ा। ध्यान रखिएगा,
खुदा आपको आसानी से नहीं छोड़ता है। मैं प्रूव करूंगा इस बात को भी। खुदा आपको पहले गलती पे नहीं छोड़ता है। शमशन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। शमशन गलती पे गलती करता रहा, गलती पे गलती करता रहा, गलती पे गलती करता रहा, लेकिन एक समय तक खुदा उसके साथ, उसकी गलती में भी उसका साथ देता रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसने दलीला के साथ संबंध बनाया, क्लोज रिलेशन में आया, और वहां जब उसने वो आज्ञा जो उसे आखिरी आज्ञा दी थी कि बाल मत मुंडवाना, और बाइबल बताती है उसने बाल आज्ञा तोड़ी गई। और बाइबल बताती है, पढ़ो न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 20 पद। न्यायों की किताब 16 अध्याय 20 पद। तब उसने कहा, शिमशोन ने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती मेरी घात में है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कौन बोल रही है? दलीला मैडम। आगे। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। क्या समझ रहा है? मेरे अंदर पावर है। कौन है मेरे अंदर? खुदा है। आज बहुत सारे विश्वासी गलत फहमी में जीवन जी रहे हैं। ये सोच के जीवन जी रहे हैं खुदा अभी भी हमारे साथ है, खुदा अभी भी हमारे खेमे में है, खुदा अभी भी मेरी नाव में है। मैं संडे आराधना में नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो क्या है, खुदा तो है ना। हम तो घर में ही थाली बजा लेते हैं। तो फिर उस समय जब तू संकट में थी, भवन क्यों आई? क्यों भवन का रास्ता खुदा ने तुझे दिखाया? क्यों पादरी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की? तुम्हारी प्रार्थना से सब कुछ हो रहा था ना। फिर क्यों तुम्हारे को जरूरत पड़ी कि पास्टर जी आप प्रार्थना करो? तुझे जरूरत पड़ी थी ना मेरी प्रार्थना की? पड़ी ना? करी ना मैंने आपके लिए, करी ना? ए बेटा, आपके लिए करी ना? क्यों अपने आप क्यों नहीं निकल गई दुष्ट आत्माएं? प्रार्थना तो तुम भी करते थे ना। भाई साहब, ये जो सोच है ना आपकी, इसको थोड़ी बदलो। खुदा खुदा है, और खुदा ने जिसे अपॉइंट किया है ना, वो व्यक्ति वही है। नहीं तो खुदा आपको कहीं और भी ले जा सकता था। आज आप खुदा के भवन से अलग हो, कारण आपका अपराध है। आपकी अपनी मर्जी पूरी करनी है आपको। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? वह तो न जानता था। वो तो जानता नहीं था। आज बहुत सारे विश्वासी जानते नहीं है कि उनके घर से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है। आज बहुत सारे विश्वासी परिवार जानते नहीं है कि वो परमेश्वर का आत्मा उनके पास से चला गया है। वो लश्करों का रब, यानी हमारा खुदावंद, सेनाओं का यहोवा। लश्करों का रब का मतलब है सेनाओं का यहोवा। उनकी मार्गदर्शन कर रहा है जंगल में, साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ रहे, ये बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ रहे। इनको मिस्र याद आ रहा है, और खुदा इनके जीवन से फेडअप हो चुका है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? खुदा आपकी जिंदगी से फेडअप हो चुका है, आपके एटीट्यूड से फेडअप हो चुका है। और बाइबल बताती है खुदा उनको छोड़कर चला जाता था। मूसा को 10:36 में ये प्रार्थना करनी पड़ी, आए खुदा, आए लश्करों के रब, लौट के आ। क्यों प्रार्थना करनी पड़ती है? ये लौट के आ, लौट के आ जब बोलना पड़ता है, जब कोई हमारे पास से रूठ कर चला जाता है, तब ये बात बोलनी पड़ती है। शमशन अनभिज्ञ है। आज आप में से बहुत सारे परिवार मुखालते में हैं। हो सकता है आप अन्य भाषा बोल रहे हो, लेकिन अन्य भाषा बोलना ये साइन नहीं है कि यीशु मसीह आपके साथ है। अभी तक पवित्र आत्मा चला जाता है, सिर्फ भाषा रह जाती है आपके पास। सैमसन जानता नहीं था कि खुदा उसको छोड़कर, खुदा का आत्मा उसको छोड़कर जा चुका है। आज सुबह मैं एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ूंगा
क्या आपको ये यकीन है कि आपका खुदा आज भी आपके घर और आपके बिजनेस में मौजूद है, आपके जीवन में, आपकी नाव में, आपके परिवार में मौजूद है? क्या आपको ये यकीन है? अगर आप एक पराजय के अंदर आ गए हैं, परिवार टूटने की अवस्था में आ गए हैं, असफलता महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, पराजय को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, यह साइन है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया। गॉड इज नॉट विथ यू। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ होते हुए भी आपके पास खुदा नहीं है, घर में शांति नहीं है, घर में अबशालोम पैदा हो गया है, घर में अबशालोम पैदा हो गया है, घर में फिलिपुस नहीं है, तिमुथियुस नहीं है, तीतुस नहीं है, फिलेमोन नहीं है, घर में अबशालोम है। परेशानियों के दौर में से होकर गुजर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आप हार के लिए नहीं बुलाए गए, आप विजय के लिए बुलाए गए। आपकी असफलताएं आपकी जिम्मेदारी है। पास्टर क्या करेगा ये मुझे बताइए? पास्टर हर संडे अपनी जान झोंकता है आपके अंदर, हर बुधवार को अपनी जान झोंकता है, हर रोज आपके अंदर अपनी जान झोंकता है, कोशिश करता है कि आप रेस्टोर हो जाएं, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। आपने अपनी लाइन बनाई है, आप बोलते हो पास्टर जी आप हमारे घर में आकर के प्रार्थना कर दो, बस उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। और मेरी भी जिद है, उद्धार खुदा के भवन में होगा। तू यहां आ जा, देख फिर उद्धार होता है कि नहीं। पलट, अपनी जिंदगी के अंदर जो गुनाह और लापरवाही तेरे जीवन में आ गई है उसको मान। शमशन गया काम से, शमशन के बाल उतर चुके थे क्योंकि सामर जा चुकी थी, और उसके बाद झटका पटकी कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं हुआ। हुआ कुछ नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि जब वो जेल खाने में गया उसकी आंखें फोड़ दी गई। नाम है शमशन। अंधकार ने घेर लिया है। शमशन का मतलब होता है ज्योति, लेकिन ज्योति के अंदर क्या आ गई? अंधकार। क्या पीस रहा है? हु इज नॉट विथ हिम? कौन उसके साथ नहीं है? अगर खुदा होता तो ये नौबत आती। जहां खुदा होता है वहां विजय, शांति और आनंद होता है। आज बहुत सारे विश्वासी घरों में प्रभु नहीं है। आप लिखवा के ले लीजिए मेरे से, मैं सब जानता हूं। आप मत समझिए मुझे नहीं पता है। आज आपके घर में खुदा है या नहीं, इस प्रश्न के साथ अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 17:5। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष हाँ। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर जो भरोसा रखता है। खुदा से भरोसा हटाकर मनुष्य पर भरोसा, खुदा से भरोसा हटाकर संस्थाओं पर भरोसा, खुदा से भरोसा हटा के अपनी नौकरी और अपने बिजनेस पर भरोसा। अरे बाइबल तो बोलती है अपने परम मित्र पर भी भरोसा मत कर, और अपनी अर्धांगिनी से भी संभल के बोल, पता नहीं कब कटघरे में खड़ी कर देगी वो तुझे, कोई पता थोड़ी है उसका। कितनी अच्छी बातें बाइबल सिखाती है, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। हम क्या सोचते मालूम है? आई एम वेरी स्मार्ट बॉय, आई एम वेरी स्मार्ट गर्ल, आई विल हैंडल ऑल थिंग्स। हम चुटकी में हैंडल कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, खुदा तेरे साथ है ना तो चुटकी बजाए बिना भी हैंडल हो जाएगा। लेकिन चुटकी में क्या तू तालियां भी पीटता रहेगा ना तो भी कुछ हैंडल नहीं होगा, क्योंकि खुदा नहीं है। मेरे अजीजों, दानियल की किताब 9 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर दूर क्यों जाता है उसके विषय में बातें लिखी है। पढ़िए, देखिए, आप ध्यान से सुनना इस बात को, डोंट टेक इट इजी। हाँ,
वरन सब इजरायलियों ने वरन सब इजरायलियों ने यानी विश्वासियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं खुदा की व्यवस्था का? आप अपने सीने पर हाथ रखकर देखिए, क्या खुदा के सारे नियम, व्यवस्था, विधियां आप पालन कर रहे हैं? क्या आप अपना समय प्रभु को बराबर दे रहे हैं? 2.5 घंटे आप टीवी को देते हैं, लेकिन 2.5 मिनट आपके पास खुदा के लिए नहीं है। अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को 12-12 घंटे देते हो, लेकिन जिस खुदा ने आपको 24 घंटे दिया ना, उसको 24 मिनट नहीं है आपके पास देने के लिए। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। और ऐसे हट गए हैं कि तेरी नहीं सुनी। क्या नहीं? क्या नहीं सुनी? ऐसे हट गए हैं कि तेरी खुदा की सुनते ही नहीं। खुदा के कलाम को ताक में रखा हुआ है। बोलता रहे पास्टर राजेंद्र डेविड, कितना जोर जोर से बोलेगा? हम तो अपनी लीग पे चलेंगे। चल लो बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये खुदा का कलाम, जो खुदा का खादिम आपको चिल्ला चिल्ला के दे रहा है ना, ये इसका हिसाब खुदा को देना होगा। आप बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना। लिखा है इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है। देखिए, व्यवस्था को नहीं मानना, और यहां लिखा है व्यवस्था की बातें, जो व्यवस्था नहीं मानने का श्राप बाइबल में लिखा हुआ है, वह श्राप हम पर घट गया। वो श्राप घटेगा। वो श्राप क्या होगा? आपके जीवन में घटेगा। तिल बढ़ेगा ना, राई घटेगा, वो घटेगा, वो पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर खुदा की बातें कभी पूरे हुए बिना नहीं रहेगी। माँ के मारवाड़ी में एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। एक ना एक दिन आपको अपने कर्मों पर, जो आप व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हो, नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए देरी मत करो। आप पढ़ दीजिए, आगे पढ़ दीजिए पूरा। क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया हमने है। किसके विरुद्ध पाप किया है? जब आप व्यवस्था का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते, आज्ञाओं का अपना पालन नहीं करते। आज्ञाएं किसकी? व्यवस्था किसकी? परमेश्वर की। आप किसकी व्यवस्था तोड़ रहे हो? पास्टर राजेंद्र डेविड की नहीं। यू आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड। आप आराधना में नहीं आ रहे हो, क्यों? पादरी को दुखी करने के लिए? नहीं रे, खुदा दुखी हो रहा है। मेरी बेटी यहां नहीं है आज, मेरा बेटा यहां होना चाहिए था, मेरा बेटा दिख नहीं रहा आज। दुखी खुदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पादरी तो दुखी होता ही है, आपके गलत कामों के कारण पास्टर तो दुखी होता ही है। लेकिन पादरी गूंगा है, बोल नहीं सकता कि भैया पूरा दशमांश दिया कर। बोलेंगे तो जाकर बाहर ये बोलेंगे, पादरी साहब बोलते हैं दशमांश दो तो यार रहो, मत दे। खुदा को निकालना आता है। खुदा तेरे खेमे में है कि नहीं, तेरे सिवाने में है कि नहीं, तेरे परिवार में है कि नहीं, तेरी नाव में और तेरे जीवन रूपी नैया में है कि नहीं, तू अदन की वाटिका में है कि नहीं। मेरे अजीजों, 1 तीमुथियुस 4:1 पढ़िए। मसालेदार बात, क्योंकि समय अब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं और ज्यादा आगे जाऊं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता परंतु है, आत्मा, पौलुस बहुत अच्छी रीति से लिखता है, आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय छुपाता नहीं है। आने वाला समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। झूठी शिक्षाओं के पर मन लगा लेंगे। YouTube पे छाए हुए हैं, कारण वो लोगों के मन के अनुकूल प्रचार करते हैं।
वो लोगों के मन के अनुकूल प्रचार करते हैं। आप उनसे पूछिए दशमांश देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मना कर देंगे आपको। क्या बाइबल नहीं बोलती है? वो बोलेंगे मत दो, कोई जरूरत नहीं देने की, वो पुराने नियम की बात है, हम नए नियम की कलीसिया है। अरे कुछ भी सिखा दोगे क्या तुम? कुछ भी बोल दोगे? मसालेदार भाषण। आपको पता है ना, घर में जब मां बोलती है बेटा बाहर का मत खाना, क्यों बोलती है बाहर का मत खाना? क्योंकि तेरा पेट, तेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा तुझे, इसलिए मां बोलती है मैं घर में बना के खिलाऊंगी तुझे। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना, आ जाओ मैं बना के खिलाता हूँ ना। आपको क्या खाना है? पुलाव, बिरयानी, सेमिनार, कन्वेंशन, क्या चाहिए बोलो ना। क्यों दूसरी जगह जाना है? क्यों यूट्यूब के ऊपर दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाना है? मेरा चैनल तो कोई देखता नहीं। अरे बहका दिया उसने पूरे संसार के विश्वासियों को। थोड़ा होश में आओ। दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो गए? बह गया, और कईयों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया। हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के अंदर, लेकिन आपको मसालेदार चाहिए, आपको झूठी शिक्षाओं के ऊपर मन लगाना है। जब आप, एक बात ध्यान रखना, जब आप झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं खुदा आपको छोड़कर चला जाता है। यह भी एक रीजन है, यह भी एक रीजन है कि खुदा आपको उस समय छोड़ देता है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। तुम में बुरा और अविश्वासी मन न हो। हेलो, बुरा और अविश्वास मन ना हो, क्योंकि इससे क्या होता? अगली लाइन पढ़ो। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्या करेगा? वो आपको जीवित परमेश्वर से, जीवित कलीसिया से, जीवित वचन से आपको दूर ले जाएगा। ये 5-6 बातें मैंने आपको बताई जिसके कारण खुदा आपसे अलग हो जाता है। भजन 6 का 1 से 4 आयत तक हम पढ़ते हैं, कंक्लूजन के लिए और चलते हैं। हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। देखिए जो 38 में लिखा है ना, वही 6ठे अध्याय में लिखा है, 6ठे भजन में लिखा है, वो का वो लिखा है। पढ़िए। और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। झुंझलाहट में मुझे ताड़ना मत दे खुदा। हे परमेश्वर यहोवा, आज आपकी सुबह ये प्रार्थना होनी चाहिए, आपके परिवार के लिए आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए। आए खुदा, लौटा लौटा लौटा, मुझे ताड़ना मत दे, मेरे पापों के अनुसार मेरे से लेखा मत ले। आगे। हे परमेश्वर यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर क्या कर? मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। आज सुबह क्या आप मानने को तैयार हैं कि वाकई आपके डेरे से प्रभु चला गया है, आपके जीवन से परमेश्वर चला गया है? इसलिए दुष्टात्माएं वापस आपके घर में आ रही हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, आपके परिवार में काम कर रही है, आपके घर में लड़ाई और झगड़े का केंद्र बना हुआ है। आज सुबह सोचने का समय है, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। कैसा हो गया हूं? कहां गई खुशी? कहां गया वो जॉय? कुमलाना किसको बोलते हैं? मुरझा जाना। वो आनंद जो हमें पहले दिन था उद्धार का, वो आज हमारे जीवन में नहीं है। We lost the joy of salvation। आज तो लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं हमारी लाइफ में। एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को टांग खींचना, ये चल रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। हे परमेश्वर यहोवा, हे खुदा, ये प्रार्थना है दाऊद की। हे खुदा, मुझे चंगा मुझे कर। क्या कर। हेलो, क्या हम मिलकर बोलेंगे खुदा मुझे चंगा कर? हो सकता है आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, पर आपकी आत्मा बीमार है, आपकी आत्मा कमजोर है। आज खुदा से बोलो, खुदा
मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरी आत्मा को चंगा कर, मुझे तेरी जरूरत है। मैं मानता हूं, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में क्या चल रहा है? बेचैनी है। बेचैनी है। घर परिवार में सब बेचैन है, सब बर्बाद होता चला जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ भी बचा नहीं है। एक समय था सब कुछ अच्छा था। दाऊद की लाइफ है ये, किसी और की नहीं है। सब कुछ अच्छा था, आज वापस जीरो पे आ गया है। दाऊद की लाइफ में ऐसा भी समय आया जब वो जीरो पर आए। क्यों आया? क्या हो गया? तीसरा पद पढ़िए। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। मेरा प्राण क्या है? मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी आत्मा खेदित है इस बात से कि खुदा मेरे घर से चला गया है, मेरे सिवाने से चला गया है, मेरे गांव से चला गया है, मेरे परिवार से चला गया है? क्या आप इस बात पर कभी विचार करा आपने? जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्या एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जांचिए कि खुदा आपके खेमे में है क्या? या आपको फिर से वो गाना गाना पड़ेगा, ऐ लश करूं कि रब मेरे परिवार में लौट गया। यीशु मसीह सामरिया गांव में ठहरना चाहता था। He wants to stay in the Samaria, but people are not ready. लोग तैयार नहीं थे उसे सामरिया में उतारने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सामरिया के वो लोग हैं जो उतारने के लिए तैयार नहीं थे, या आप वो लोग हैं जो उसे ये कहने को तैयार हैं, प्रभु हमारे गांव में आ, हमारे जीवन में आ, मेरे खेमे में आ? आगे बेटा। पर तू हे परमेश्वर यहोवा, पर हे परमेश्वर यहोवा, कब तक? कब तक? एक प्रश्न है। क्या है? एक प्रश्न है। कब तक? मेरी यह दशा कब तक रहेगी? कब तक तू रूठा रहेगा? एक पत्नी अपने पति को कैसे मनाती है? कब तक रूठे रहोगे? लौट आओ ना। कई बार पति अपनी पत्नी को मनाता है जब वो रूठ के मायके चली जाती है। कब तक गुस्से में रहोगी? कब तक नहीं लौटोगी? कब तक गुस्सा करोगी? मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए, कब तक? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक आपका परिवार अधूरा रहेगा यहां आराधना में? कब तक? क्या उनके साथ उपकार नहीं किए हैं, भलाइयां नहीं की हैं, करुणा नहीं की है? हैं? नहीं की है? कब तक? एक प्रश्न है। दाऊद कह रहा, मेरी ये दशा कब तक रहेगी खुदा, मुझे बता दे। मैं अपना अपराध मानता हूं। दाऊद बादशाह से प्रभु ने बोला, तुझे एक बीवी और चाहिए थी ना, तू मुझसे बोलता ना, मैं देता तुझे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं देता ना तुझे, तेरे को पहले भी तो दी ना, और देता ना मैं तुझे। पर मांगना किससे है? मुझसे मांगता ना। ट्राई अपने आप से क्यों की तूने? और ट्राई भी करी तो दूसरे की उठा ली। मेरा है वो मेरा, तेरा है वो भी मेरा हो जाए, लालची तो है ये। एक कहानी से प्रभु के दास ने, नातान नबी ने उसको समझा दिया कि अगर तुझे चाहिए थी तो तू खुदा से बोलता, और खुदा भी बोलता, तू मुझसे बोलता, मैं तुझे देता। लेकिन अब दाऊद 38 भजन और ये और भजन 51 आप कंपेयर कर लेना। 51 में वो कहता है, खुदा मुझे चूफे से धोकर शुद्ध कर। लेकिन अगली आयत में एक बात बोलता है, कब तक? इस आयत में बोलता है, कब तक मेरी यह दशा रहेगी? कब तक मेरा उद्धार नहीं होगा? कब तक मुझे रेस्टोर नहीं करेगा? कब तक मुझे पुनर्खड़ा नहीं करेगा? आज एक सवाल है, कब तक आप ऐसे रहोगे? कब तक कुम्हलाए हुए रहोगे? कब तक हार के अनुभव में रहना चाहते हो? कब तक? आज दाऊद रेस्टोर होना चाहता है। आज दाऊद रेस्टोर होना चाहता है, फिर से खड़ा होना चाहता है। क्या आपके दिल में ये इच्छा है कि आज खुदा मैं वापस खड़ा होना चाहता हूं? कई समय से मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे परिवार में तेरी उपस्थिति नहीं है,
क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? इतना सब कुछ भाषण देने के बाद क्या आपको फील हो रहा है, वचन सुनने के बाद आपको फील हो रहा है, हाँ सचमुच में ऐसी ही तो दशा मेरे परिवार की चल रही है? सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बिगड़ गया। कब तक चलेगा प्रभु? कब तक पति पत्नी रूठे रहेंगे? कब तक एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे? कब तक एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहेंगे? कब तक एक दूसरे को सताते रहेंगे? कब तक आप आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? कब तक यह दशा बनी रहेगी? मैं खुदा से दुआ करना चाहता हूं, आज ये सब कुछ बंद हो जाए, आज परिस्थितियां बदले, आज फिर से अब्दी चट्टान पर रेस्टोरेशन का दिन हो। लेकिन उसके लिए एक प्रार्थना करनी पड़ेगी, जो भजन 6:4 में दाऊद करता है। क्या बोलता है दाऊद? लौटा। क्या बोला? क्या बोला? लौटा क्यों बोलना पड़ा? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे समझाएगा क्यों बोलना पड़ा लौटा? इसलिए कि दाऊद को पता चल गया है, खुदा मुझे छोड़ चुका है, खुदा मेरे साथ अब नहीं है। आज आपको पता चला क्या खुदा आपके खेमे में है या नहीं? या आज भी डिटाई की आत्मा से आए हो और वैसे ही जाओगे? आइए आज शाम, आज सुबह हम खुदा से कहें, खुदा मेरी जिंदगी में लौट गया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।